आखिर झुकी सरकार आज के गांधी और विद्यार्थियों के सामने। 26 दिनों बाद समाप्त हुआ सोनम वांगचुक का अनशन। पीएम मोदी के रात्रि संदेश और केंद्रीय मंत्रियों के लिखित आश्वासन के बाद तोड़ा उपवास। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से जारी अपना अनिश्चितकालीन अनशन आखिरकार समाप्त कर दिया है। देश में हिंसा की किसी भी संभावना को टालने और सरकार के साथ विभिन्न शर्तों पर चली लंबी बातचीत के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। अनशन तोड़ने के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अस्पताल में स्वयं मौजूद रहे। तस्वीरों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह वांगचुक को बैठने में सहारा देते और जेपी नड्डा उन्हें पहला घूंट पिलाकर अनशन तुड़वाते हुए नजर आए। इस भावुक पल के दौरान उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो और लेह लद्दाख अपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी वहां उपस्थित थे। इस पूरे घटनाक्रम में देर रात बड़ा सियासी मोड़ आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात लगभग 12:30 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोके जाने को लेकर सख्त कानून बनाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए लिखा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टरों की सलाह का पालन करें और जल्द से जल्द अपना स्वास्थ्य सुधारें। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन और संदेश के तुरंत बाद सरकार और वांगचुक के बीच बातचीत को अंतिम रूप मिला। 28 जून से शुरू हुआ वांगचुक का यह अनशन देश में शैक्षणिक सुधारों और विभिन्न मांगों के समर्थन में एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका था। अनशन तोड़ने के बाद वांगचुक में आधी रात जारी अपने बयान में कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों की अपीलों और सरकार से मिले आश्वासनों के आधार पर उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने समर्थकों से किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि वे जल्द ही एक विस्तृत वीडियो जारी कर उन सभी शर्तों का खुलासा करेंगे जिनके तहत उन्होंने अपना 26 दिनों का उपवास समाप्त करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।